केंद्र से भीख मांगते रहेंगे तो 1,34,000 करोड़ रुपए 36,000 करोड़ रुपए तो दिया नहीं। आने वाला दिन में क्या हमको पंगु ही ना बनाएगा? हमारा छाती से कोयला ले जाएगा और शेष नहीं देगा, ऐसा अडानी अंबानी के लिए केंद्र सरकार लाठी चला के बंदूक की नोक पर यहाँ के लोगों को विस्थापित करेगी, यहाँ का जंगल लूटने का काम करेगा। इस बिल को हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड के हित में नहीं है, न देश के हित में है। झारखंड का खनिज, झारखंड का कोयला, झारखंड का सारा बालू, झारखंड का जल जंगल जमीन में हर एक झारखंडियों का अधिकार है, ना कि केंद्र सरकार। एमएमडीआर बिल और चंदा चोरी के विरोध में आज रांची जिला के कांग्रेस कमेटी जो है वो बापू वाटिका से लेकर डीसी ऑफिस तक वो पैदल मार्च कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। इसके बाद डीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार के नीतियों का पूरी तरह से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इस रैली में शामिल हैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कांके विधानसभा से विधायक सुरेश बैठा। आइए इन तमाम लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये रैली किस मकसद से है और क्या चीज़ का विरोध किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर बात करते हैं। सर, आज का क्या कार्यक्रम है? चंदा चोरी, एमएमडीआर बिल को लेकर थोड़ा स्पष्ट करके हमारे दर्शकों को बताएंगे। खान खनिज विकास विनियमन संशोधन बिल अगस्त महीना में जो लाया गया है वो झारखंड के हित में नहीं है। इसके लिए ये हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बिल को हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड के हित में नहीं है, न देश के हित में है। इसलिए आज हम लोग उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपने देखा हो कि अयोध्या के मंदिर में ये चंदा चोरी करने का काम किया है, वो आस्था के साथ कुटराघात किया गया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, इसलिए हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस पर भाजपा कह रही है कि ये जो नियम है ये नियम झारखंड के हित के लिए है और इससे है कि इस नियम से है कि जो कंपनियां हैं जो निवेश कर रही है वो सुचारू रूप से निवेश करते रहेगी, अन्यथा ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बिल लाया है ये केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, अपने मनमाने ढंग से यहाँ से जो है माल को ढुलाई करना चाहती है। ये हर राज्य में ये पहले कानून बना हुआ है कि जिस राज्य में जिसकी संपत्ति है उसका जो है टैक्स या लेवी वसूलने का काम राज्य सरकार करती है और उसी को जो है बदलने का काम किया है आर्टिकल 9 लाकर। देखिए, बीजेपी तो जो वो करे वही सही, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो बीजेपी आंदोलन हो, चाहे वो चंदा चोरी करे वो, चाहे वो जो करे, चाहे वो हमारे देश का सभी साथियों से अनुरोध देश का पैसा लेकर के सामने खड़े हैं। मुझे लगता है देश का पैसा लेकर एक तरफ आ जाए, एक साथ लोग पैसा लेकर के भाग हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। लेकिन करके आप सभी से निवेदन, अभिषेक भाई, लेकिन नहीं सही। लेकिन जो है जिस प्रकार से संविधान पे कुटरघात किया है, जिस प्रकार से राज्य का अस्तित्व को समाप्त करने का बीजेपी ने प्रयास किया है, झारखंड राज्य के अलावा जितने भी राज्य हैं सबका अपना राज्य के आधार से लेखा जोखा रहता है, योजनाएं रहती हैं तमाम। जो हम भीख मांगने के लिए भीख मांग करके राज्य थोड़ी चलाएंगे, हम अपने आधार से चलाएंगे। हम होमगार्ड अपने पैसा से किए हैं, मनरेगा को जो अतिरिक्त पैसा देता है वो हम अपने पैसा से देते हैं, टीचर को जो अगर उसका जो आज हम यहाँ पे उसको हम पेंशन देने का ये कि हम अपने पैसा से किए हैं, मैया सम्मान हम किए हैं, अबुआ आवास हम किए हैं। ये तमाम चीज़ योजना हम केंद्र से भीख मांगते रहेंगे तो 1,34,000 करोड़ रुपए 36,000 करोड़ रुपए तो दिया नहीं। आने वाला दिन में क्या हमको पंगु ही ना बनाएगा? तो हमारी अगर अस्मिता, ये जीवन और मरण का मामला है राज्य का, अगर हमारी अस्मिता पे अगर वो केंद्र सरकार अगर हमको ललकारेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तो आपका आँख खोल रहे हैं, आने वाला दिन में हम पंचायत तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और नाकेबंदी करने से भी हम बाज नहीं आएंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको इस बिल में हर हाल में हमारी स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते हैं। हमारा जो ताकत है, हमारा जो राज्य का जो ताकत है, हमारी जो गरिमा है, उस अस्मिता और गरिमा पे आप कुटरघात नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपने ऐसा किया, ईंट से ईंट बजा देगा झारखंडवासी। 40% हम योगदान देते हैं केंद्र सरकार को और हम ही को भीख मंगा बना दीजिएगा। तो हम भिकमंगा बनाने के लिए राज्य को अलग नहीं किए हैं, कोई भी राज्य
कोई भी राज्य भीख मांगा थोड़ी है। संवैधानिक व्यवस्था है, केंद्र की अपनी ताकत है, राज्य की अपनी अस्मिता है। संविधान के आधार से देश चलेगा, ना कि मोदी और शाह के आधार से देश चलेगा। आपके हिसाब से केंद्र सरकार की क्या मंशा है विधायक? मंशा है कि हमारी जितना है योजनाओं को बंद करा करके अडानी अंबानी को सारा योजना माइनिंग सारा चीज़ देने का उसके मन में चल रहा है, ताकि देश हमारा आर्थिक गुलाम हो सके। यही मंशा है। जी, आप केंद्र सरकार के किसी काम को सही नहीं बोल रहे हैं, परिसीमन का भी विरोध कर रहे हैं। परिसीमन का कौन विरोध कर रहा है? परिसीमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। परिसीमन का जो रिजर्वेशन है, हम 28 हैं आज, हमको आप 42 दे दीजिए ना, उसमें 50% बढ़ाइए। हम तो अगर जनरल में अगर 50% बढ़ रहा है तो ट्राइबल में भी 50% बढ़ाइए, एससी में भी 50% बढ़ाइए। लड़ाई खत्म, मामला खत्म। बच्चे तो सभी पैदा कर रहे हैं ना, तो लड़ाई यहाँ पे है 50-50 का। अगर बढ़ना है तो सभी का बढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं। काला कानून की तरह है। 3 करोड़ लोगों का सवाल है। हमारा छाती से कोयला ले जाएगा और शेष नहीं देगा, ऐसा होने नहीं देंगे। और ये अगर मोदी और अडानी अपने लोगों के लिए अगर इस तरह का कानून बनाती है तो झारखंड के यहाँ पर आदिवासी मूलवासी इसको किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं के, इसको वापस करना ही पड़ेगा। कितना बृहत होगा ये आंदोलन सर? कितना बृहत होगा ये आंदोलन? आंदोलन होगा कल 30 तारीख को पता चलेगा कितना बड़ा बृहत होगा। 30 चोरी को भी लेकर सब चोरों को ठीक करेंगे पूरा। ये लोग कभी झारखंड का भला करता है, ये लोग हैं, ये लोग झारखंड का भला इन लोग से नहीं। रघुवर दास कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें बता रहे थे कि जो ये लोग जेएमएम और कांग्रेस के जितने नेता में झारखंड का इतिहास भूगोल पता है रघुवर दास को। अगर पता होता ना तो उसका सत्ता नहीं जाता। वो लोग बोलते हैं अवैध खनन का सिंडिकेट यही लोग चलाते हैं, आप लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं। देखिए सिंडिकेट क्या है, उसके बारे में कुछ चीज़ें निश्चित रूप से, कुछ चीज़ें उन सब हुआ झारखंड में, कुछ चीज़ें हैं। इसे राजनीतिक से ऊपर उठकर सब पार्टी को मिल करके राजहित में विचार करना चाहिए। आप आरोप प्रत्यारोप लगा करके इस राज को आप कंगाल नहीं बना सकते। परिसीमन को लेकर क्या विचार है? परिसीमन को जनसंख्या के आधार पर हम किसी भर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जनसंख्या को आधार, ये राज आदिवासियों के लिए बना है, आदिवासी का दर्जा मिला है। बहुत सारे संवैधानिक मामले हैं, 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल्ड एरिया है, 5th शेड्यूल है, CNT एक्ट है, पेशा कानून है। और ये संवैधानिक चीज़ों को अगर आप समझते हुए दूसरे राज्य की तरह झारखंड में करिएगा परिसीमन और जनसंख्या को आधार मानिएगा तो ये चलेगा नहीं ना, होने देंगे। अगला बार भगाए थे ना, उसी भगाएंगे। संसद की लड़ाई का उलगुलान शुरू हो गया है। आज पहला दिन है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनबल लड़ेगा, आदिवासी लड़ेगा, मूलवासी लड़ेगा, यहाँ के रहने वाले तमाम जो 500 बरस से हैं उनके बाल बच्चों का भी अधिकार की लड़ाई। केंद्र सरकार की नीतियों पे इतना असहमति क्यों है? देखिए, जिस प्रकार पिछले दरवाजे से खान खनिज विधायक संशोधन बिल को लाया गया, निश्चित तौर पे झारखंड वासियों के साथ एक कुठारघात किया गया है और प्रत्येक झारखंडियों के पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम केंद्र सरकार ने किया है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर आप देख रहे हैं सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये झारखंड का खनिज, झारखंड का कोयला, झारखंड का सारा बालू, झारखंड का जल जंगल जमीन में हर एक झारखंडियों का अधिकार है, ना कि केंद्र सरकार का अधिकार है। भाजपा कहती है जितना बालू कोयला का जिक्र आप किए हैं सबका तो सिंडिकेट आपकी सरकार चला रही है, उसके तमाम पार्टी के लोग, उसके तमाम पार्टी में पद में दायित्व लोग हैं, वो चला रही है रघुवर सरकार का। रघुवर दास का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। देखिए, भाजपा को झारखंड का बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं देना था केंद्र सरकार को, इसलिए वो इस तरह की बात करके बरगलाने का प्रयास कर रही है। ये 1,36,000 करोड़ रुपए में प्रत्येक झारखंडियों का अधिकार और हक है
और जो खान खनीज MMDR बिल लाया गया है, उस बिल को पिछले दरवाजे से लाया गया। ना तो सदन में चर्चा किया गया, ना सदन में विपक्ष के लोगों से बातचीत की गई, और सीधे तौर पे ये कानून को लागू कर देना ये कहाँ से उचित है। निश्चित तौर पर इस कानून के अगेंस्ट में आप देखेंगे लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। आज हम लोग मार्च कर रहे हैं कलेक्ट्री ऑफिस का। आने वाले समय में आप देखेंगे हम लोगों का और बड़ा प्रदर्शन होगा इस कानून के खिलाफ। आपकी सरकार अवैध खनन पर काम कर रही है? निश्चित तौर पर लगातार आप देख रहे हैं हमारी सरकार काम कर रही है, और सीधे तौर पे मैं बोलूं तो ये कानून लाने से पहले उनको चर्चा करना चाहिए। ना तो सदन में चर्चा किया, ना झारखंड के नेताओं से चर्चा की, ना झारखंडियों को कोई बताने का काम किया, और इसे बैक पिछले दरवाजे से लाया गया है। इसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ अपना बुलंद करेंगे। ये काला कानून को सरकार को वापस लेना होगा। दीदी, कैसे देख रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो MMDR बिल को लाया है, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इसको सही देख रहे हैं, क्योंकि इसको हटाना चाहिए, हटाना चाहिए, इसको लागू वापस लेना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का ही सारा चीज़ आपका कोयला से लेके सारा झारखंड से है जा रही है, और उसमें फिर इस तरह का होना नहीं चाहिए ना, जो हो रही है गलत हो रही है। मैडम, केंद्र सरकार भाजपा तो कह रही है कि ये तो झारखंड वासियों के हित में है ये कानून। ये झारखंड सरकार के हित में नहीं है। मोदी सरकार 2014 के बाद जितना भी कानून लाया है सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए लाया है। ये जो खान खनीज विकास संशोधन विधेयक जो है वो पूरी तरह से झारखंड राज्य के खिलाफ है। झारखंड राज्य जो यहाँ से 44% जो यहाँ से आपका खनीज देता है उसका रॉयल्टी झारखंड को मिलता था, उसका शेष झारखंड को मिलता था। इस संशोधन विधेयक के बाद अब ये शेष झारखंड को नहीं मिलेगा, जिससे यहाँ पर जो जन कल्याण योजना जो चल रही थी वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। दूसरा है कि जो मिनरल युक्त जो जमीन है उस पर राज्य का नियंत्रण में था, लेकिन अब पूरी तरह से उसको केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। और दूसरा है कि अब यहाँ पर जो हम लोग 5 अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसानों को जब चाहेगा तब अडानी अंबानी के लिए केंद्र सरकार लाठी चला के बंदूक की नोक पर यहाँ के लोगों को विस्थापित करेगी, यहाँ का जंगल लूटने का काम करेगा, यहाँ के लोगों को भूमिहीन करने का काम करेगा। ये यहाँ इस विधेयक में ये तमाम पहले जितना जो विस्थापन नहीं हुआ है उससे 2 गुना विस्थापन अब ये झारखंड में होगा। तो हम लोग यहाँ के आदिवासी समुदाय, किसान समुदाय, जन आंदोलन और कांग्रेस पार्टी उसके साथ BJM जैसे पार्टियां हैं, सारे लोग हम लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हम लोग हर हालत से मोदी सरकार के इस कानून का विरोध करेंगे और किसी भी कीमत में झारखंड में हम लोग यहाँ पर जमीन पर नहीं उतरने देंगे। विधेयक को पास होने नहीं दिया, गठबंधन के सांसदों ने उसका विरोध किया और उनको वापस विरोध करके मोदी सरकार को पास करने नहीं दिया। अब झारखंड में आज कांग्रेस पूरे राज्य में विरोध मार्च कर रही है। उसके बाद हम लोग गांव से लेके हम लोग पूरा जिला स्तर से लेके हम लोग केंद्र तक इसका विरोध करेंगे और आर और पार का विरोध करेंगे। जैसा हम लोगों ने हर विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं और हम लोग जीते हैं। आंदोलन कहाँ तक जाएगा? आंदोलन कहाँ तक जाएगा? जब तक ये काला कानून को वापस लेने का काम केंद्र सरकार नहीं करेगी हम लोग लड़ेंगे।